हरीश का अगला सवाल है अडानी पावर पर। 471 के लेवल पर 154 के स्तर लेवल पर इन्होंने 471 स्टॉक्स अडानी पावर के खरीदे हैं। अब अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही हमने काफी वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखे और अडानी पावर की अगर बात करें हरीश, 3% की गिरावट लास्ट ट्रेड सेशन में 140 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में भी हमने देखा है इन्हीं स्तरों के आसपास ही झूलता रहा। 140 से 155 की ही रेंज पकड़ रखी है स्टॉक ने। ज्यादा से ज्यादा हमने देखा है सितंबर के महीने में लास्ट ईयर 170 तक के लेवल्स टेस्ट किए थे। 154 इनके एंट्री है, 140 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हैं। करीब 6300 का नुकसान ये झेल रहे हैं। इनके लिए राय क्या होगी? देखिए, पूरा अदानी पैक में अगर बात करते हैं तो पूरा 3 स्टॉक्स है जहाँ पे क्लियरली परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। तो मुझे लग रहा है कि अदानी पावर की अगर डिस्कस करते हैं, इनका लेवल है आसपास, थोड़ा आसपास ही बाइंग है। तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा नुकसान बिल्कुल यहाँ पे वो देखने मिल रहा है। लेकिन अगर चार्ट सेटअप के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हाई टॉप हर बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली 200 में का सपोर्ट्स 130 के पास सपोर्ट्स लेके वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो इनको बने रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। और कुछ टाइम लग सकता है कंसोलिडेशन की वजह से, मार्केट का भी मूवमेंट थोड़ा साइडवेज है, तो उसके चलते थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन लंबे समय का अवधि है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 160 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलता है तो एक 170 के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बने रहेगी। एक शॉर्ट टर्म प्लेस सपोर्ट बनेगा 130। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड तो 130 का स्टॉप के साथ बने रह सकता है। ठीक है, पोजीशन पे इंटैक्ट रखिए। राय फिलहाल अडानी पावर पर आपको मिलती हुई दिख रही है। अगला सवाल जो है अजीत, काफी इंटरेस्टिंग है ये। वैसे ओसवाल पंप्स पर हमारे व्यूअर ने एंट्री ली है। अमर जी राय का सवाल है, 60 शेयर्स ओसवाल पंप्स के 487 के दाम में इन्होंने खरीदे हैं। मार्केट में गिरावट के चलते स्टॉक में भी हमने बिकवाली देखी है। लास्ट सेशन में करीब 4% के डाउन ट्रेंड्स थे। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है लीडिंग वाइड रेंज ऑफ पंप्स की देश में ओसवाल पंप्स, और 344 के स्तर पर ही लास्ट क्लोज हुआ है। अब इंटरेस्टिंग यह है कि इसके फंडामेंटल्स काफी सारे हैं और वो अच्छे भी हैं। ऑफ कोर्स नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नतीजों के लिहाज से गुड क्वार्टर दिए हैं और आने वाले क्वार्टर से भी एक्सपेक्टेशंस बेहतरी की है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन इनकी खरीद जिन स्तरों पे है वहां से करीब 9000 का नुकसान है ओसवाल पंप्स में। क्या राय होगी? फंडामेंटल्स अगर इसी क्वार्टर में थोड़े से इम्प्रूव हुए तो शायद उस चीज का मार्केट वेट कर रहा है कि कोई एक ट्रेंड बने, और शायद उसके लिए अभी तक कोई स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा डिसाइसिव रिवर्सल्स के साइन और रिकवरी के साइन देखने को नहीं मिले हैं। स्टॉक अपने रिकॉर्ड लोस के पास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 370-75 का जोन है। जब तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये साइड नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लंबी अवधि के लिए नहीं होल्ड कर सकते हैं तो एक रिकवरी का कोई भी यूज करिए। जैसे कि अगर 425-450 के जोन में एक बार रिकवरी आती है तो पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी रिवर्स होने में शायद टाइम लगेगा। और एट द सेम टाइम एक बार 315 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए कि इस बार अगर उस लेवल को ब्रेक किया तो हो सकता है कि फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन, फ्रेश लेग ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाए स्टॉक में।